नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं फिर आपको ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 9.1 के नियर अबाउट 14 डाउट हमने क्लियर कर लिए थे। अब डाउट नंबर 15 की बात करता हूँ। tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। tan स्क्वायर एक्स देखना स्टूडेंट्स, 15th नंबर का डाउट में ले रहा हूं, वो है I इज इक्वल इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स आर इंटू डी एक्स। तो ये मैंने आपको क्लियर पहले बता दिया था कि टेन स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता और कोट स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, साइन स्क्वायर का भी नहीं होता, कोस स्क्वायर का भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 इसको हम पुट करेंगे और कोट को हम पुट करेंगे माइनस यहाँ पड़ा है cosec स्क्वायर एक्स और माइनस 1 आएगा, वो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इनटू dx। यहां पर हमारा वैल्यू हो गया। वन से वन कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रल cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx। sec स्क्वायर का स्टूडेंट्स डायरेक्टली tan x होता ही है, माइनस cosec स्क्वायर का कोट x और प्लस क्या आ जाएगा c। ये हुआ हमारा 15th नंबर का डाउट। तो स्टूडेंट यहां तक हम पहुंचे, आपको समझ में आया होगा 15th नंबर डाउट। नेक्स्ट देखिए 16th नंबर का डाउट है साइन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर साइन है नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे 1 प्लस साइन है साइन एक्स है, उसको ऊपर नीचे अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सवाल जो है 16 वो ये है, यहां लिखता हूं 16 नंबर डाउट है I इज इक्वल इंटीग्रल, ऊपर हमारे पास पड़ा है साइन एक्स, नीचे पड़ा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां जगह पड़ी, मैं एक स्टेप आगे सोल्व करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ये 1 प्लस जो साइन एक्स पड़ा है उसको हम अपोजिट साइन लेकर यदि अंश और हर में गुणा कर दें तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनकर आता है। वो रिजल्ट रहेगा I इज इक्वल इंटीग्रल, ये ऊपर रह गया साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई ये नीचे जो पड़ा है वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है। इसको से अंदर इंटू कर दूं मैं, तो ऊपर तो है हमारे पास में साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कॉस स्क्वायर बन गया, अंश के प्रत्येक पद के नीचे जाएगा तो ये क्या बनेगा I इज इक्वल, स्टूडेंट जरा गौर से देखना, कॉस स्क्वायर का एक कोस में साइन के नीचे ले जाऊंगा तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा, एक कोस सिंगल पड़ा रहेगा वो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा। यानी कि अब इसको इसके नीचे लिखूंगा तो रिजल्ट आएगा मेरे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके, इंटू डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और टेन स्क्वायर डायरेक्टली होता नहीं है
तो इसको वापस से हम क्या किससे कन्वर्ट करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रल करेंगे। स्टूडेंट ये हुई बात हमारी यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं 17th है हमारे पास में 1/1 माइनस कोस। स्टूडेंट 1 माइनस कोस याद रखना, अपनी बुक में पेन से लिख लेना। 1 माइनस कोस जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 कोस स्क्वायर x/2। नीचे 1 माइनस कोस x पड़ा है तो उसको लिख देना 2 कोस स्क्वायर x/2। तो हमारे पास मैं बात कर रहा था 17th की, तो 17th में I इज इक्वल इंटीग्रल 1/1 माइनस कोस x। स्टूडेंट जरा सॉरी, यहां पर माइनस है प्लस होता है तब अपन 2 कोस स्क्वायर x/2 लिखते हैं, माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखते हैं। तो I इज इक्वल ये इंटीग्रल 1 इसको लिख देना 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। I इज इक्वल हो जाएगा ये 1/2 को बाहर रख देना, 1 साइन स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। ये जो कोसेक स्क्वायर है ना उसका इंटीग्रल करोगे तो आएगा माइनस कोट x/2 माइनस कोट x/, तो यहां पर क्या देखा हमने कि कोसेक स्क्वायर x/2 का माइनस कोट x/2 हो गया। अब x/2 का भी इंटीग्रल होगा, x/2 का होगा तो 1/2 इस पूरे के डिवाइड में आएगा, डिवाइड में 1/2 आएगा, बट्टे में बटा रहा नहीं 2 चला जाएगा ऊपर, यानी इसको मैं चाहो तो गुणा में 2 लिख सकता हूं और प्लस किया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट आया हमारे पास माइनस कोट x/2 और प्लस c। ये हुआ 17th नंबर डाउट। अब 18th पे आई, 18th भी उसी तरह से होना है, सबको सेपरेट कर लें आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 19th की बात करें तो 19th भी सबको सेपरेट कर ले, ब्रेसेस है ब्रेसेस को आप ओपन कर ले आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। और 20 है उसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर ले, वो भी इजी गोइंग आराम से हो जाएगा, x बनेगा प्लस 2 बनेगा और 1/x बनेगा, इजी गोइंग हो जाएगा। यस कम ऑन। और 21st इज आल्सो, 21st इज आल्सो वो भी आराम से हो जाएगा, जो सूत्र अपने को डायरेक्टली इसका फॉर्मूला गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है अपने पास 22nd 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x को आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x। याद रखें ये सब फॉर्मूले हैं, 1 प्लस कोस 2x लिखता हूं मैं इसके लिए, ये 22nd नंबर डाउट के लिए 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल हो सकता है 2 कोस स्क्वायर x। बस इसको आप जब लिखेंगे, इसको जब आप लिखेंगे देखिए 1 प्लस कोस 2x जो हमारा है वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर x/2, यहाँ माइनस होता तो 2 साइन स्क्वायर आ जाता। तो रूट में पड़ा सवाल हमारा 22nd है तो 2 कोस स्क्वायर x/2 बनेगा, 2 का तो रूट बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर कोस हो जाएगा, कोस का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो साइन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात करता हूँ 23rd की, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 23rd 9.1 इंटीग्रल चल रहा है, मैं फिर सबसे अपील करता हूं सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से देखें, याद करें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 23rd की बात चल रही है और उसमें हमें गिवन है इंटीग्रल cos 2x बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos square x into dx। ओके, I इज इक्वल, यहां cos 2x का एक फॉर्मूला होता है वो लिखता हूं, वो होता है cos square x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर। अब अंश के 2 भाग हैं, हर को प्रत्येक भाग के नीचे लिखूंगा तो cos से cos कैंसिल हो गया, 1/sin स्क्वायर, क्या बचा 1/sin स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dx, माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा, 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx,
इसका हो जाएगा माइनस कोट, इसका हो जाएगा टेन, प्लस में क्या आ जाएगा सी। 23rd नंबर का डाउट हमारा कंप्लीट हुआ। अब 24 आराम से हो जाएगा। अंश के नीचे हर को, अंश के दो भाग है, प्रत्येक भाग के नीचे हर को लिख देना, सेपरेट बना लेना पदों को, आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं होगा। आप अच्छी तरह उसको देखिए। अब मैं ले चलता हूं आपको डायरेक्टली 9.2 में, और स्टूडेंट 9.2 में जितने भी सवाल होंगे उन सब में प्रतिस्थापन विधि लगेगी। और प्रतिस्थापन है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। इंटीग्रल में क्या होता है कि जैसे जैसे इंटीग्रल थोड़े बड़े होते हैं, स्टैंडर्ड के बनते जाते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा पार्ट होते हैं। जैसे इन सब में देखा हमने एक एक पार्ट है या नहीं है, तो हमने उन्हें सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो उनका जो इंटीग्रल है वो आराम से हो गया, इजी हो गया। बट जब ऐसा होता है कि एक ही पार्ट में, एक ही इंटीग्रल में अलग अलग पार्ट बनने की संभावना नहीं होती है, वो जॉइंट ही रहे और उसमें से एक पार्ट है वो दूसरे का डेरिवेटिव है, इस तरह की पोजीशन बनती है। मान लो एक सवाल में 2-3 पार्ट है, वो सेपरेट होने की कंडीशन में नहीं है, कोई रूल नहीं लग रहा जिनसे उनको सेपरेट कर रहे हैं या कर सकें, पर ऐसा जरूर हो रहा है कि उनमें से किसी ना किसी एक पार्ट का इन डेरिवेटिव भी उसमें पड़ा है। 2-3 पार्ट है, एक पार्ट बचे हुए किसी पार्ट का डेरिवेटिव है। यदि ऐसा मिलता है आपको, तो वहां पर आप 101% इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे, अन्यथा आप नहीं लेंगे। पहले आप सोचेंगे, यहां कॉमन सेंस काम करेगा, प्लस आपको डेरिवेटिव कितना अच्छी तरह से आता है, कितने फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कितना जल्दी और कितना एक्यूरेसी के साथ यूज कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपको डेरिवेटिव कितना आता है, और प्लस आपका कॉमन सेंस फटाक से पकड़ना कि कौन सा पार्ट किस पार्ट का डेरिवेटिव है, ये आपको आना चाहिए। तो आइए मैं ये 23rd का 9.1 का 9.2 की कुछ थीम से रिलेटेड एक दो सवाल आपको लेकर चलता हूं। डायरेक्ट सवाल ही ले लेता हूं, एग्जाम्पल तो किए पढ़े हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखना है, डाउट हो तो मुझे पूछना है। मैं बहुत ही शानदार एक एग्जाम्पल पढ़ा है, पहले उसको उठाऊंगा, वो बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट में सवाल से जोड़ूंगा। जितने अच्छे सूत्र याद होंगे उतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, और उतना ही अच्छा आपको इंटीग्रल करना आएगा। एक एग्जाम्पल पढ़ा है अपने पास में, और पेज नंबर 224 पे है, और ये है एग्जाम्पल I is equal integral e raised to 10 inverse x by 10 नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ दिखने में प्रॉब्लम हुई मुझे। यहाँ 10, चलो 10 होता तो क्या होता, चलो लिख दिया तो आप चलो यही करेंगे, 10 इनवर्स x, तो नीचे यहाँ पर 1 + x² होता। बट हमारे सवाल में बता दूं, जो एग्जाम्पल में एक्चुअल में पढ़ा है वो यहाँ पर साइन इनवर्स है, नीचे 1 - x² है। तो सब बुक में ये है, बट मैंने ये लिखा तो मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मेरे दिमाग में फटाक से अरे वाह, कि नीचे जो 1 + x² पड़ा है, वो उसमें जो पावर के रूप में 10 इनवर्स x पड़ा है उसका डेरिवेटिव होता है। मैंने यही बताया ना, सवाल में 2-3 पार्ट हो और वो सेपरेट होने की कंडीशन में नहीं हो, तब हमें सेपरेट होने की कंडीशन में है तो सब पहले सेपरेट करो और सबका अलग अलग बारी बारी से इंटीग्रल कर दो। सेपरेट होने की कंडीशन में नहीं है तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि इनमें से कोई एक पार्ट किसी दूसरे का डेरिवेटिव जरूर से है। तो जो जिस पार्ट का डेरिवेटिव है उस पार्ट को हम टी मानेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से प्रतिस्थापन करेंगे उसका। तो देखिए यहां पर जब मैं 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी ये दोनों पार्ट एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो मैं इस थीम के लिए काम करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं क्या लूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होता है, गौर से देखिए। देखिए सवाल क्या है,
सबसे पहले हम मानेंगे उस पार्ट को, मानेंगे जिस पार्ट का डेरिवेटिव हमें पता है, tan इनवर्स x को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया इसको। अब आगे हम बात करते हैं इसकी, तो हम देखेंगे कि यहां इसका डेरिवेटिव हम सोल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो हमें सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट। तो देखिए यहां पर मैंने tan इनवर्स x को t लिया, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना, देखना कैसे करना है। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स से क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इनटू dx, बाद में लगाऊं पहले से देखो, ये हो गया हमारे पास में t dt बाई dx, ऐसे होता है। tan इनवर्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और t का हो गया dt बाई dx। अब मैं इसे dx को इसके इंटू में ले आता हूं, तब ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल क्या हो गया dt। ओके, डाउट है? नहीं है, तो ये हमारा पार्ट हुआ। अब ये पार्ट कैसे आप तो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने के तरीके से लिख दूं, इसको ये ऐसा लिखा जाए, क्या दिक्कत है? ओके, आया समझ में? अब जरा देखिए क्या चल रहा है कि ये पार्ट किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, dt के। तो I इज इक्वल, चला गया ये इंटीग्रल, इसको मैंने t माना था तो e की पावर क्या हो गया, t हो गया, और ये पूरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में, तो इंटू में क्या आ गया dt। अब e की पावर t इंटू dt, यानी t के सापेक्ष e की पावर t का करना, तो e की पावर t, e की पावर x, e की पावर y, यदि e की पावर t है और t के सापेक्ष कर रहे हो तो भी वही रहेगा, e की पावर y है, y के सापेक्ष कर रहे हो तो भी वही रहेगा। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका खुद का इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन वो खुद ही होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर e की पावर t आएगा और प्लस क्या हो गया c आना है, ये इसका आंसर है। t का वैल्यू आप वापस यहाँ रख सकते हो, तो I इज इक्वल ई रेस टू, हमने किसको t माना था, tan इनवर्स x को माना था, प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, ये हुआ हमारा 9.2 का एक एग्जांपल मैंने लिया था थीम के रिलेटेड, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आइए आगे मैं बढ़ता हूं और डायरेक्ट 9.2 में हम चलते हैं। तो उसके पहले काफी एग्जांपल पढ़े, बहुत ही अच्छे एग्जांपल है, सोल्ड है सारे, आपको देखने कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट करें, इतनी कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी भी तरीके से नहीं है। एक कुछ स्पेशल सवाल है, उनकी भी मैं एक बार बात करता हूं, आपसे चर्चा करते हैं हम उसके बारे में। क्या है स्पेशल सवाल, इस एग्जांपल में मैं इरेज करता हूं। जो 9.2 में हमें मिलेंगे इंटीग्रल है, हमें एक एग्जांपल को उठा लेता हूं मैं, cos 3x sin 4 cos 4x, cos 3x into cos 4x into dx, ठीक है। अब देखो एक सूत्र लिखता हूं मैं, देखिए यहां पर cos 3x plus 4x और प्लस cos 3x minus 4x, ये cos a प्लस b की तरह काम करेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b और sin a sin b, ये यहां पर काम करेगा कि cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, यहां पर आएगा प्लस sin a sin b, यहां पर आएगा माइनस sin a sin b, तो ये माइनस sin a sin b इस प्लस के sin a sin b को कैंसिल कर देगा, यहां बचेगा cos 3x cos 4x और यहां प्लस का cos 3x cos 4x, कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये इज इक्वल होता है टू cos 3x और इंटू cos 4x। ओके, आई बात समझ? आप देखिए, तो इसको ऐसा बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, cos 3x cos 4x इंटू dx,
आ गया समझ में? आप जरा देखिए, इसको काटना नहीं है, हाफ पड़ा है उसको बाहर आने दें और इसको जो मैंने वहां फॉर्मूला लिख रखा है उसके बराबर लिख दिया, यानी ऐसा हमारे पास ये आ गया, इसको हम ऐसा लिखेंगे। यहां मैं कर्ली ब्रेसेस मसला कुछ लगाता हूं और cos 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x क्या बन गया बात। तो देखिए यहां पर हमारा चल रहा था कि ये cos 7x हो गया, ओके, और प्लस cos माइनस एक्स हो गया और इंटू डी एक्स पढ़ाइए। आई इज इक्वल हाफ हो गया, इंटीग्रल पढ़ाइए, ये cos 7x इंटू डी एक्स, ये माइनस है, कोस में माइनस एक्स रखते हैं तो कोस तो प्लस का ही हो जाता है, इसलिए ये हाफ तो इसके साथ आ जाएगा, इंटीग्रल है, और ये cos x रहेगा इंटू डी एक्स। आगे इसका आपको इंटीग्रल करना आराम से आता है, बताने की जरूरत नहीं। इस तरह के सवाल भी हमें मिलेंगे, यहाँ साइन भी मिलेंगे, दोनों, एक साइन और एक कोस भी मिल सकता है, दोनों साइन मिल सकते हैं, दोनों कोस मिल सकते हैं, एक साइन और एक कोस भी मिल सकता है। इस तरह के सवालों को किस सूत्र से बने, ये सूत्र आपको याद आ गया होगा, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये 11th क्लास के 3rd चैप्टर के फॉर्मूले, वो हमें याद होने चाहिए। देखो सब काम में आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट मैं ले चलता हूँ, जैसे हमारे पास में मैंने ये बात तो आपको बता दी थी, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होते, तो इनके बारे में मैंने टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर के फॉर्मूले लिख दिए थे। आप चाहो तो मैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के बारे में भी 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूँ। ऐसा होता है तो इसको 1 माइनस कोस 2x/2 लिख देना, और ऐसा होता है तो इसको 1 प्लस कोस 2x/2 लिख देना। जैसे हमारे पास में साइन क्यूब भी आ सकता है, इसका भी डायरेक्ट नहीं होता, तो साइन क्यूब जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 sin x, तो ये होगा हमारे पास में साइन क्यूब का देखना है। तो साइन क्यूब क्या है आपको देखो, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये सारे फॉर्मूले वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। साइन 3x क्या आता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही तो फॉर्मूला है। अब ये 4 sin क्यूब किसका है, माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 sin क्यूब x हो गया। इज इक्वल क्या पड़ा था, 3 sin x, ये गया तो sin x, sin 3x किसका हो गया, माइनस का हो गया, ये 4 यहां से हटाओगे कहां जाएगा, भाग में जाएगा, ये ओके। ऐसा cos क्यूब होगा, cos क्यूब होगा तो बस ये एक्स हो जाएंगे, और क्या है, cos क्यूब है sin क्यूब एक्स तो होता ही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 3 cos x है वो इसके माइनस में आ जाएगा, यानी cos 3x माइनस 3 cos x/4। ये फॉर्मूले तो जो 11th क्लास वाले वही है, उनको ही अपन कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। ऐसे 10 क्यूब का भी बनता है, कोस क्यूब का भी है, अपन मतलब साइन क्यूब का भी है, तो इन सब फॉर्मूले को अपने को याद रखना है। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। अब साइन 4 आ गया, साइन की पावर 4 आ गई तो क्या करें, साइन की पावर 4 आई तो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 बार कर लो इसको। यदि साइन की पावर 4 का आपको इंटीग्रल दे दे तो डरने की कहां जरूरत है, इंटीग्रल करने की बात है, कहां दिक्कत है ये लो। क्या आप इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, मुझे बताएं, इंटीग्रल है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर रहेगा हमारे पास 1 माइनस कोस 2x/2 का होल स्क्वायर, यस, इंटू डी चल ही रहा साहब, इसको खोल देंगे, ये 1/4 हो गया, इंटीग्रल चल जाएगा a प्लस बी स्क्वायर, वापस देखो, और माइनस 2 cos 2x, ओके, फिर यहाँ पे इंटू डी लग जाएगा। फिर देखना इसको वापस से, फिर cos स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस cos 4x/2। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, अपने आप हो जाएगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूले सारे याद है, कहीं एरर नहीं आएगी। आगे बढ़ता हूं मैं, और 10.2 के फर्स्ट का फर्स्ट लेता हूं।
9.2 के फर्स्ट का फर्स्ट है इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको हम सोल्व करेंगे। बहुत यहां हम किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। ये हो गया 2x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। ये dx कहां से आ रहा सुन लो, ये dt बाई dx है ना, इसको मैं डायरेक्ट इधर लिखूंगा आगे से, वो आप याद रखें इंटू dt। यहां क्या हुआ, ये दो को हटाना चाहो हटा दो, ये लो, ये dt बटे 2 हो गया। i इज इक्वल इंटीग्रल, वैल्यू रखूंगा तो 1/2 गुणा में आ जाएगा, और x इंटू dx का वैल्यू dt में चला गया, और ये साइन पढ़ा ही था, और मैंने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया था t। आराम से हो जाएगा, हाफ पढ़ा ही है यहाँ पर। साइन का जब इंटीग्रल करूंगा तो माइनस कोस आएगा। ओके, क्या आएगा, माइनस कोस आएगा साइन का इंटीग्रल, और प्लस यहाँ पर सी आ रहा है, तो यहाँ t था, सॉरी, तो i इज इक्वल हाफ पड़ा है, ये माइनस लगा दूं तो कोस t का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या हो गया, c हो गया। ये इसका फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आपको इतने सारे सवाल बताए हैं। 9.2 के जितने सवाल आप कर सकते हैं सबको करना है। मैंने एक ही बात बताई, ये चैप्टर उस बच्चे को सबसे अच्छा आएगा जिसको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद है। फॉर्मूले याद नहीं है तो उसको किसी भी सूरत में ये चैप्टर नहीं आएगा। तो आप सभी बहुत बढ़िया से देखें, समझें, फॉर्मूले याद करें, उदाहरण देखें, और उन उदाहरण की सहायता से सवाल करने की कोशिश करें। 9.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, और अच्छी तरह से देखना है, समझना है, हल करना है। एक विशेष बात बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो साथ साथ होमवर्क करना। यदि एक दिन भी छूट गया तो एक साथ 20 से 25 सवाल का एक साथ बाहर आ जाएगा, और वो नेक्स्ट डे 50 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कम से कम नियर अबाउट हम 300 साढ़े 300 सवाल पढ़ेंगे। उनमें से डेली हम पढ़ने का टारगेट रहेगा 15-20 सवाल चलते रहते हैं। तो उनको अच्छी तरह देखें, समझें, टाइम पे काम करें और मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद।